हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। डीएम सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग रियल नंबर टॉपिक का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट देखेंगे। आज के इस वीडियो में पूरा इंट्रोडक्शन जो चैप्टर फर्स्ट में आपको जानना चाहिए, जो कॉन्सेप्ट चैप्टर फर्स्ट में यूज होने वाले हैं, वो सारे कॉन्सेप्ट आज कवर किए जाएंगे। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आप चैप्टर फर्स्ट लगाने जा रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं बनेगी, बट इसमें जो कॉन्सेप्ट बताया जाएगा वो आपके फर्स्ट चैप्टर के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बेनिफिट रहेगा। आपको ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना है। चैप्टर का नाम जैसे मैंने बोला क्या है, रियल नंबर है। और आपको मैं बता दूं, उमंग बैच की सीरीज जैसे चल रही थी उसी के बिहाफ पे आज हम लोग चैप्टर फर्स्ट लेके आ चुके हैं, और इसी तरह आज हम लोगों की जर्नी फिर से स्टार्ट हुई है और हम लोग लास्ट मूवमेंट तक आपके साथ रहेंगे और आपके बोर्ड एग्जाम में मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 नंबर लेके आएंगे। जी हाँ, मैं कह रहा हूँ 80 में 80 मार्क्स लेके आएंगे। चाहे आप एवरेज बच्चे हो, चाहे आप टॉपर बच्चे हो, चाहे आप बिलो एवरेज हो, जितने भी टाइप के हो बच्चे, आपको क्या करना है, मेरे साथ जुड़े रहना है। और मैं जिस बेस पे मैं बताता जा रहा हूँ उस तरह साथ मिलके तैयारी करेंगे और वहां पे जाके फोड़ेंगे। कहाँ पे? बोर्ड एग्जाम में आपको फोड़ना है। बस आपको फोड़ना है, रास्ता मैं दिखाऊंगा, कौन से क्वेश्चन क्या कैसे करना है, वो सारी चीजें मैं यहाँ पे बताऊंगा। आपको बस इस चैनल से जुड़े रहना है। बिना टाइम वेस्ट करते वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है रियल नंबर। रियल नंबर, सबसे पहले रियल नंबर होता क्या ये समझ लीजिए, क्योंकि चैप्टर का नाम क्लियर होना चाहिए। तो रियल नंबर क्या होता है, जैसे मैंने गौर करिएगा, मैंने लिखा ऑल नंबर्स आर रियल नंबर। इसका मतलब क्या हुआ, दुनिया के जितने भी नंबर हैं वो सारे नंबर रियल नंबर हैं। अगर मैं एक नंबर लाइन ड्रॉ करूं, मैंने ये एक नंबर लाइन ड्रॉ कर दी, यहाँ पे मैं 0 लिख दूं, यहाँ पे -1 होता है, नहीं +1 होता है, और यहाँ पे 2 होता है, यहाँ पे 3 होता है, एंड यहाँ पे -1 होता है, यहाँ पे 2 होता है, -2, और यहाँ पे आगे बढ़ता चल जाता है निगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव चला जाता है। ये हो गई हमारी नंबर लाइन। अब मैं कह दूं कि इस नंबर लाइन में जितने भी नंबर होते हैं वो सारे नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा रियल नंबर क्या होता है। पॉजिटिव हो गया, निगेटिव हो गया, डेसिमल हो गया, इंटीजर हो गया, फ्रैक्शन हो गया, जितने भी नंबर हैं वो सारे नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं रियल नंबर के अंदर। अब देखिए थोड़ा सा, जैसे मैं कह दूं फैमिली मैटर में चलते। रियल नंबर को दादाजी मानते। रियल नंबर क्या है, दादाजी हैं। रियल नंबर के कितने बेटे हैं, 2 बेटे, एक है रेशनल नंबर, एक है इर्रेशनल नंबर। अभी रेशनल नंबर क्या होता है, इर्रेशनल नंबर क्या होता है वो देखिए। रेशनल नंबर क्या होता है, मैंने क्या रिटर्न एज p/q फॉर्म, ऐसे नंबर जो p/q फॉर्म में रिटर्न किए जाते हैं, ऐसे नंबर जो p/q फॉर्म में लिखे जाते हैं, वो सारे नंबर कौन से नंबर होते हैं, वो सारे नंबर रेशनल नंबर होते हैं। रेशनल नंबर आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जैसे मैं कह दूं 2/3 इट इज अ रेशनल नंबर, यस, ये p/q फॉर्म में। अगर मैं कह दूं सिंपल सा 1, क्या ये रेशनल नंबर है? जी हाँ है। क्यों? क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं, तो अपॉन में मैं 1 लगा सकता हूं। क्या मैं यहाँ पे 3.2 लिख दूं, क्या ये रेशनल नंबर है? सर ये तो p/q फॉर्म है नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए, अगर मैं 0 को ये पॉइंट को हटा दूं तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम 32/10 लिख सकते हैं। तो ये भी क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। तो रेशनल नंबर क्या होते हैं, सिंपल सा डिफिनेशन है, क्या है, जो p/q फॉर्म में होते हैं वो सारे नंबर रेशनल नंबर होते हैं। अब आती है इर्रेशनल नंबर की बात, मतलब इनके दूसरे बेटे कौन है, इर्रेशनल नंबर। अभी इर्रेशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो कभी सॉल्व नहीं होते, जिसका कभी एंड नहीं है, वो सारे नंबर इर्रेशनल नंबर होंगे। जैसे रूट के अंदर 2, इसकी कोई वैल्यू है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसकी वैल्यू है ही नहीं। तो ऐसे नंबर जैसे मैंने बोल दिया 3, 4, 5.7, 8, 6, 2, 4, 3, 4, ऐसे बढ़ते चले जाए। क्या ये रेशनल नंबर है? सॉरी, इर्रेशनल नंबर है। हाँ है। क्यों? क्योंकि इसका कभी एंड ही नहीं है और अपने को पता नहीं है इसके आगे क्या होता रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा, इर्रेशनल नंबर हो जाएगा। √3 की वैल्यू निकालूं, बढ़ती ही चली जाएगी। चलिए एक एग्जांपल देते, √2 की वैल्यू निकालते। 2 की वैल्यू निकालेंगे, ऐसे ही निकालेंगे, तो 2 का स्क्वायर 2 आए, ऐसा 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 2, 4 हो जा, तो 1 से करेंगे। यहाँ पे 1 किया, यहाँ पे 1 किया, यहाँ पे 1 किया, यहाँ पे 1 किया, इधर साइड प्लस होता है, उधर साइड माइनस होता है। यहाँ पे मैं 1 कर दूंगा, यहाँ पे मैं 2 कर दूंगा। अभी आगे करते क्या होता है, देखो यहाँ पे मैं 2 फिक्स कर दिया, अभी यहाँ पे 1 है, पॉइंट लगा के 2 0 कर देंगे, 100 चाहिए अपने को। अगर मैं यहाँ पे 5 कर दूं तो 5 5 जा 25 हो जाएगा,
और 5 2 10 11 12, तो यहाँ पे 125 जो कि इससे ज़्यादा आ रहा, तो मैं 4 करके देखता हूँ। तो 4 4 जा 16 और 4 2 जा 8 1 9 96 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं 4 करूँगा। अब यहाँ पे 96 लिखा, यहाँ पे 4 लिखा, यहाँ पे 4 लिखा, फिर इधर साइड प्लस इधर साइड माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 28 आ जाएगा एंड इसमें जगह छोड़ देंगे। ये चीज़ करना मैंने इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में बताया। तो ये क्या कैसे कर रहे हैं, ये अगर किसी बच्चे को नहीं आ रहा है तो वो वहाँ से जाके देख लेगा इसी बैच की सीरीज में। तो 10 में से 6 जाएगा, कितना आएगा 4 आएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 9 में से 9 जाएगा 0 कट जाएगा। फिर मैं एक 0 लिए था क्योंकि ये स्क्वायर वाला है तो यहाँ पे 2 0 बढ़ जाएंगे, पॉइंट के बाद 2 0 बढ़ जाएंगे। अभी क्या 28 आ गया, मतलब इसके आगे बढ़ता ही चला जाएगा, इसका कभी एंड नहीं होगा। तो अभी क्या करना है, तो ऐसे नंबर जिसका कभी एंड ना हो, जो बढ़ते चले जाए, वो सारे नंबर क्या होंगे, इर्रेशनल नंबर होंगे। आई होप इर्रेशनल नंबर क्लियर हो गया होगा। जैसे मैंने लिख दिया है पाई, क्या पाई इर्रेशनल नंबर है? हाँ, पाई की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो कभी सॉल्व नहीं होगी, बढ़ती चली जाएगी। तो पाई इज अ इर्रेशनल नंबर। ओके, आई होप समझ में। अब आते हैं इन दोनों के बेटे हो गए, इनके बेटे क्या थे? इसका कोई बेटा नहीं था, ये खत्म। अभी लेकिन इनके बहुत सारे, कौन कौन से? पहले होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? होल नंबर क्या होता है? जो नंबर, ऐसे नंबर जो 0 1 2 3 4 एंड डॉट डॉट डॉट, इतने सारे होल नंबर होते हैं। 0 से स्टार्ट होते हैं, आगे इनफाइनाइट तक जाते हैं, उसको होल नंबर कहते हैं। नेचुरल नंबर क्या होता है? जो 1 से स्टार्ट होता है, 2 3 4 आगे इनफाइनाइट तक जाता है, ये होता है नेचुरल नंबर। अब आते हैं इंटीजर। इंटीजर क्या होता है? अभी देखिए मैंने प्लस की तरफ चले गए, प्लस की तरफ चले गए, अभी माइनस की तरफ। ऐसे नंबर जो डॉट 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 माइनस की तरफ से होते हैं, -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड डॉट डॉट डॉट, ये क्या हो गया? इंटीजर हो गया, मतलब प्लस या माइनस दो। अभी फ्रैक्शन क्या होते हैं? जो p/q फॉर्म हो, जैसे क्या होता है 3/2 5/4 7/8, ये क्या हो गया? फ्रैक्शन हो गया। डेसिमल कौन से होते हैं? डेसिमल कौन से होते हैं? 3.2 7.8 6.5 डॉट डॉट डॉट, इतने सारे होते हैं डेसिमल नंबर। इसके बाद प्राइम नंबर कौन से होते हैं, को प्राइम नंबर कौन से होते हैं, इवन कौन से होते हैं, और कौन से होते हैं, ये सब आपको पता है। तो ये सिंपल सा क्या था कि थोड़ा सा मैंने बता दिया कि रियल नंबर के क्या क्या चीज होते हैं। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, जो कि एनसीईआरटी में है, पहली थ्योरम है, उसको हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पेज में। तब तक आप इसको नोट कर लीजिए बच्चों। अब हम लोग देखते हैं फंडामेंटल थ्योरम कहती क्या है। एक बार देखते हैं क्या लिखा है। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम इन वन एंड ओनली वन वे। क्या हुआ मतलब? समझते हैं। इसमें कह रहा है जितने भी कंपोजिट नंबर है, जैसे मैं कह रहा हूँ 66 इज अ कंपोजिट नंबर। अभी क्या होता है? कंपोजिट नंबर कौन से होते? कौन कौन से होते कंपोजिट नंबर? तो इसका क्या है, इंट्रोडक्शन वाली पार्ट में मैंने बताया प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, को प्राइम नंबर क्या क्या होते, वहां से जाके आपको देखना है। अगर नहीं आ रहा है तो मैं ये वाला चीज थोड़ा सा नहीं समझ में आएगा, बाकी मैं बता दे रहा हूँ। क्या कंपोजिट नंबर जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, वो सारे नंबर क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर होते हैं। सिंपल सा। अभी क्या होता कैसे, वो वहां पे जाके देखिएगा। मैं इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन की बात करता हूँ। जैसे सपोज दैट 66 इज अ कंपोजिट नंबर। 66 जो नंबर है वो कंपोजिट नंबर है। अब इसमें ये थ्योरम क्या कह रही, अगर 66 का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करें, क्या होगा? 2 से करेंगे, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, फिर 3 से करेंगे, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, देन 11 1 जा 11। ये हो गया 66 का। तो इसका क्या हो गया? प्राइम फैक्टर 2 × 3 × 11। कह रहे हैं कि जितने भी कंपोजिट नंबर है उन सबका जो प्रोडक्ट है, ये सारे प्राइम नंबर। क्या 2 प्राइम नंबर है? हाँ है। 3 प्राइम नंबर है? हाँ है। 11 है? हाँ है। चलो अभी दूसरे का देखते। 420 क्या होता है? 420। अभी क्या करते हैं, इसका हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो 2 से करेंगे, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2 एंड 2 0 जा 0, फिर से 2 1 जा 2, 2 0 5, 2 5 जा 10। ओके, इसी तरह होगा? हाँ होगा, बिल्कुल। अभी आगे देखते हैं, 2 5 जा 10 एंड 5, ये किससे चल जाएगा? 5 से जाएगा। तो अभी मैं 5 से करता हूँ, 5 2 जा 10 एंड 5 1 जा 5। ओके, अभी 7 से करते हैं, 7 3 जा 21 एंड 3 से कर दे, 3 1 जा 3। अभी ये क्या हो गया? 2 × 2 × 5 × 7 × 3।
ये हो गए हैं, ये सारे प्राइम नंबर हैं। हाँ, अभी इससे फायदा क्या हुआ, इससे ये हुआ हम लोग एलसीएम और एचसीएफ आराम से निकाल सकते। कैसे निकाल सकते, देखो अगर हमको एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है, इसमें कह दिया फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ। चलो देखते हैं, 66 और 420 एलसीएम एचसीएफ की भी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो, मतलब बेसिक कैसे सटीक और सही एलसीएम और बहुत जल्दी निकाले, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके एलसीएम और एचसीएफ देख लीजिएगा। इसी सीरीज को जब हम लोग स्टार्ट किए थे तो इंट्रोडक्शन स्टार्टिंग के 8 to 10 वीडियो मैंने बताए थे, पूरे होल 10 चैप्टर क्लास 10th का जो बेसिक है वो वहां पे बताया जाएगा, तो वहां से जाके आप देखिएगा। चलिए 66 में क्या करते हैं, क्या है 2 है, इंटू है, 3 है, इंटू है 11। अभी 420 में देखो 2 है तो मैं 2 की पावर 2 लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं होगी, नो सर नहीं होगी। ओके, अभी 5 एक ही है तो 5 ही लिख दूंगा, 7 एक ही है तो 7 लिख दूंगा, 3 है तो 3 ही लिख दूंगा। ओके, यहां तक समझ में आ गया। अब इसके बाद देखते हैं, क्या होता है। अब मैंने कहा था एलसीएम और एचसीएफ निकालना है तो क्या करें, पहले कर दे खुद ही से। इसमें देखिए 2 की हाईएस्ट, 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, कोई दिक्कत नहीं। जहां पे कोई भी नंबर नहीं लिखा, मतलब 2 सिंगल लिखा, तो इसका मतलब इसकी पावर क्या हो गई, 1 हो गई। इस 3 की पावर क्या होगी, 1 हो गई। 5 की पावर क्या हो गई, 1 हो गई। 7 की पावर क्या हो गई, 1 हो गई। 3 की पावर क्या हो गई, 1 हो गई। ओके, ये हो गया। मैं लिख सकता हूं कोई नंबर लिखा है उसके पावर कुछ भी नहीं तो इसकी पावर 1 होगी। अब देखिए इसके बाद देखिए 2 ऊपर भी है, हाँ ठीक है, नीचे भी है, हाँ ठीक है। 3 ऊपर है, नीचे है, नहीं है, तो क्या हम इस 3 है तो 3 ऊपर भी है, नीचे भी है, कोई दिक्कत नहीं। 5 नीचे है, 5 ऊपर है, नहीं है, मैं यहाँ पे 5 की पावर 0 लिख दूं, कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम। अगर मैं 5 की पावर 0 लिख दूं तो यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्यों सर, किसी भी नंबर की पावर क्या होती, 0 होती है तो उसका आंसर 1 आता है। अब ये 1 को किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर होगा। मैं क्यों लिख रहा हूँ इसका मैं आंसर बाद में दूंगा। देखिए यहाँ तक समझ में आ गया होगा, मैंने लिख दिया, ठीक है। अभी देखो क्या करते हैं, अभी मैं देखो 7 यहाँ पे है, ऊपर नहीं है तो मैं खुद से 7 की पावर 0 लिख दिया। अभी ऊपर 11 है, नीचे 11 नहीं है तो मैं यहाँ पे खुद से 11 की पावर 0 लिख दिया। ओके, अब चलते हैं एलसीएम और चलते हैं एचसीएफ की तरफ। अब एलसीएम में सीधे याद रखो, एलसीएम मतलब लोएस्ट, तो हमको हाईएस्ट पावर देगी। अपोजिट, एल मतलब लोएस्ट तो देखनी हाईएस्ट पावर। देखो इसमें 2 में हाईएस्ट पावर क्या है, 2 की पावर 2 है, लिख दो। 5 में हाईएस्ट पावर क्या है, 5 की पावर 1 है, लिख दो। 3 में हाईएस्ट पावर क्या है, 3 की पावर 1 है, लिख दो। अभी 11 में हाईएस्ट पावर क्या है, 11 की पावर 1 है, लिख दो। अभी 5 में हाईएस्ट पावर क्या है, 5 की पावर 1 है, लिख दो। 7 की पावर 1 है, ये भी लिख दो। ओके, अभी कुछ हो गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 11 आ गया, 5 आ गया, 7 आ गया, सारे नंबर आ गए। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ये क्या हो रहा है, 5 की यहाँ पर भी लिख दिया, यहाँ पर भी लिख दिया, ज़्यादा लिख दिया। देखो अभी ठीक है, अभी ठीक है, अभी ठीक है। फिर से देखते हैं, मैंने क्या किया, 2 देखा, 2 की हाईएस्ट पावर देखा, लिख दिया। क्यों लिख रहे हैं, एल मतलब लोएस्ट, लोएस्ट का अपोजिट हाईएस्ट, हाईएस्ट लिखो। 3 की पावर हाईएस्ट लिख दिया, 5 की पावर हाईएस्ट लिख दिया, 11 की पावर हाईएस्ट लिख दिया, 7 की पावर हाईएस्ट लिख दिया। अब एचसीएफ, एच मतलब हाईएस्ट बट देखेंगे पावर लोएस्ट, एच मतलब हाईएस्ट देखेंगे पावर लोएस्ट। 2 की लोएस्ट पावर 2 की पावर 1, 3 की लोएस्ट पावर 3 की पावर 1, 11 की लोएस्ट पावर 11 की पावर 0, 5 की लोएस्ट पावर 5 की पावर 0 एंड 7 की पावर 0। ओके, अब इसको सिंपल मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका एलसीएम और एचसीएफ आ जाएगा। कैसे, 2 की पावर 2, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 23 जा 60। ओके, अब ये 60 इधर रखते हैं और 11 की पावर 1 है, 11 7 जा 77। अभी 7 6 जा 42 एंड 43 44 45 46। तो यहाँ पे आ गया एलसीएम आ गया 4620। अब एचसीएफ की आती,
2 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 या 6 और बाकी सबकी पावर 0, तो आंसर आ गया 6। तो HCF आ गया 6, LCM आ गया 4620। ओके, आपको समझ में आ गया होगा। इस थ्योरम से ये चीज निकालना आसान हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, रिलेशन बिटवीन LCM एंड HCF। LCM और HCF का रिलेशन कैसे फाइंड करते हैं, इसका एक रिलेशन है जो क्वेश्चन मतलब एक फॉर्मूला के हिसाब से आप कर सकते हैं, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू LCM इंटू HCF। ट्राई करते हैं, देखिए यही क्वेश्चन मैंने लिया है। देखिए 66 पहला नंबर है, 420 दूसरा नंबर है और HCF अभी मैंने निकाला कि 6 आया। अब LCM देखो कैसे फाइंड करते हैं। हमको 3 नंबर गिवन रहेंगे, फर्स्ट सेकंड HCF फाइंड करने को मिलेगा या फिर HCF नहीं दिया रहेगा तो LCM दिया रहेगा, मतलब चारों में से कोई 3 दिए रहेंगे, एक पूछेगा। अब हम लोग फॉर्मूला में पुट करते, देखिए LCM आता है कि नहीं। अगर मैं फॉर्मूला में पुट करूं, इसी में फॉर्मूले में पुट करूं जो कि है फर्स्ट इंटू सेकेंड इक्वल टू LCM इंटू HCF। ओके, फर्स्ट नंबर क्या है 66 है, सेकेंड नंबर क्या है 420 है, LCM क्या है फाइंड करना है और HCF क्या है 6 है। कभी इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है, कटने में काम आ जाएगा, जल्दी सोल्यूशन होगा। 66 मल्टीप्लाई 420 लिखेंगे और अपॉन में 6 लिख देंगे। ओके, एंड LCM ये लिख देंगे। अब 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, 11 हो गया। अब 11 को 420 से करेंगे तो क्या आएगा देखते हैं, चलते चलते आपके सामने करते। 420 मल्टीप्लाई 11, तो यहाँ पे आ गया 420, यहाँ पे आ जाएगा 0 2 4 और यहाँ पे 0 2 2 6 एंड 4। देखिए ये आ गया LCM 4620। क्या ये नंबर और ये नंबर अलग है, सेम है ना? तो ये फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा, फर्स्ट इंटू सेकेंड इक्वल टू LCM इंटू HCF। कोई 3 चीज दी रहेंगी, एक चीज फाइंड करना होगा। अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते, इर्रेशनल नंबर को रेशनल या इर्रेशनल नंबर कैसे प्रूव करें, रूट वाले नंबर को इर्रेशनल नंबर कैसे प्रूव करें, ये कॉन्सेप्ट आज हम लोग देखेंगे इसके बाद। तब तक आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट खींचना खींच लीजिए, जो करना है कर लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए। दोस्तों अब हम लोग करेंगे √2 इज अ इरेशनल नंबर। इसको हम लोग प्रूव करना है, जो √2 है उसको इरेशनल नंबर प्रूव करना है। ये मानता हूं मैं कि √2 इरेशनल नंबर है, बट इसको प्रूव कैसे करें वो हम लोग देखेंगे। ये सभी के एग्जाम में आता है और 3 नंबर के मार्क्स में आता है। तो अगर ये आप देख लेते तो अब आपको 80 में 77 नंबर की फाइट करना है। 70 या 79 80 3 नंबर आपको मिल चुके हैं, अब आपको 77 नंबर देखना है। तो आज हम लोग ये करेंगे और इससे सभी के एग्जाम में आएगा, चाहे वो स्टैंडर्ड हो चाहे वो बेसिक हो, 3 नंबर का क्वेश्चन ये जरूर से जरूर आएगा। तो अब हम लोग को सिर्फ फाइट करनी 77 नंबर की, इसी तरह कम होता जाएगा और आप सिकंदर होते जाएंगे। तो सबसे पहले क्या कर लेना है हम लोग को, देखिए कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से एक सीधा तरीका होता है, एक उल्टा तरीका होता है। जैसे आम रखा है, अब किसी को पूछना है कि ये क्या है, अपने को नहीं पता, तो आम को कह दो सेब रखा है, एप्पल रखा है, ये तो वो क्या कहेगा, नहीं 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 भाई एप्पल नहीं है, ये क्या है, मैंगो है, ये आम है। तो अभी क्या है, आपको सही चीज पता चल गया। अब इसी तरह मैं इसको उल्टा तरीका करूंगा, कान ऐसे नहीं पकड़ूंगा, पीछे से घुमा के पकड़ूंगा और लास्ट में आके ये खुद क्वेश्चन कहेगा कि नहीं भाई √2 क्या है, इरेशनल नंबर ही है। कैसे करते हैं देखते हैं। अभी क्या करना, जो नंबर गिवन हो उसको सबसे पहले अपने से क्या कर लेना है, क्या लिख लेना, लेट कर लेना, लेट √2 इज अ रेशनल नंबर। जो भी नंबर लिखा है उसको रेशनल नंबर लिख देते हैं। अब जो रेशनल नंबर होते हैं वो सारे P/Q के फॉर्म में होते हैं, A/B के फॉर्म में होते हैं, वेयर A and B आर को प्राइम। A और P क्या होते हैं, को प्राइम नंबर होते हैं। अब को प्राइम नंबर कौन से होते हैं, इंट्रोडक्शन वाली एक बेसिक कॉन्सेप्ट वाली चली थी, वहां पे को प्राइम बताया था, तो वहां पे जाके A and B आर को प्राइम। अब हमको क्या कर लेना है,
स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब दोनों तरफ हमको स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, √2 का स्क्वायर और a का स्क्वायर और b का स्क्वायर, यही होगा। अब स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गए, यहाँ पे 2 बचेगा और यहाँ पे होगा a स्क्वायर और b स्क्वायर। ओके, ये डिवाइड में है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन में 2। ओके, अब हम लोग लिखेंगे देयरफॉर a स्क्वायर इज डिविजिबल by 2. A square is divisible by 2, so A is also divisible by 2. ओके, अगर देखिए 4 को 2 से डिवाइड करते हैं, 4 को हम 2 का स्क्वायर क्या होता, 4 होता, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 2 2 जा 4, और इसी तरह 2 को भी अगर डिवाइड करेंगे तो भी हो जाएगा 2 1 जा 2। तो एक नंबर को उसी तरह 2 जो है a स्क्वायर से डिविजिबल है, तो उसी तरह 1 से भी डिविजिबल होगा। समझ में आ गया? जैसे a की वैल्यू मैं 2 ले लूं तो 2 का स्क्वायर क्या होता, 4 होता। अगर 4 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तब भी हो जाएगा, और इंडिविजुअल 2 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तब भी हो जाएगा। किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे अगर सेम नंबर उसका स्क्वायर है तो वो डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि उसका ही मल्टीपल होता है। तो ये हो जाएगा। अब हम लोग लेट कर लेंगे, क्या लिख लेंगे, हम लोग लिख लेंगे जो भी वैल्यू हुई है, किसकी हुई है, a की, 2c, 2 से हो रहा है। अब मैंने 2 एक c लिख लिया, इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं और इसकी वैल्यू क्या करते हैं, पुटिंग इक्वेशन 1, a की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, देखते हैं क्या आता है। बच्चों अभी a की वैल्यू 1 इक्वल टू 2c है, इक्वेशन 1 क्या था, यहां पे पुट करते हैं कि इसके बाद यहां पे पुट करते हैं, देखिए b स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, बस a की जगह पे 2c आ जाएगा, तो यहाँ पे 2c का स्क्वायर लिख देंगे और अपॉन में 2 है तो 2 तो है ही। अब यहाँ पे देखिए आगे सॉल्व करते हैं फर्दर, तो b स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 और c स्क्वायर हो जाएगा और अपॉन में 2 हो जाएगा। ओके, अब ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 2, 2 2 जा 4 काट सकता हूं। अब मैं क्या लिख दूंगा, b स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर। ओके, 2 मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में भेज देंगे तो क्या आ जाएगा, b स्क्वायर अपॉन 2। अब यहां पे देखिए फिर से क्या लिखूंगा कि b स्क्वायर इज डिविजिबल by 2, so b is also divisible by 2। ओके, क्यों होगा ये मैंने समझा दिया अभी a वाले केस में। ओके, अब इससे क्या पता चलता है, सिंस या देयरफॉर क्या पता चलता है, 2 इज अ फैक्टर of both, 2 is a factor of both a and b। मतलब 2 जो है वो b का भी फैक्टर है और a का भी 2 ही फैक्टर है। देखिए 2 a को भी डिवाइड कर रहा है, b को भी डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब 2 एक ऐसा नंबर है जो कोई 2 नंबर का फैक्टर है, a का भी फैक्टर है, b का भी फैक्टर है। तो ऐसा इरेशनल नंबर में प्रूफ इस तरह रैशनल नंबर में नहीं होता है, तो हम लोग सीधे कह देंगे कि ये जो है वो इरेशनल नंबर है। फिर से देखिए 2b स्क्वायर का फैक्टर है, 2 ही a स्क्वायर का फैक्टर है, कोई एक नंबर 2 नंबर का फैक्टर नहीं हो सकता। इसी की वजह से ये जो नंबर मैंने रैशनल कहा था वो रैशनल नहीं होगा। अगर ये रैशनल नहीं होगा तो दूसरा क्या होता है, वो ऑटोमेटिकली ये अंडरस्टूड है कि वो रैशनल नहीं होगा तो इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो हम लोग सीधे लिख देंगे, क्या लिखेंगे, our assumption is wrong। देख लीजिए, our assumption is wrong, जो हमने एज्यूम किया था वो गलत है। therefore √2 is a
इरेशनल नंबर। एडप्शन ओके। √2 इज अ इरेशनल नंबर। अब मैंने सीधे सीधे प्रूफ कर दिया कि हाँ, अगर रैशनल नहीं है तो इरेशनल नंबर होगा। इसी के साथ चैप्टर फर्स्ट का जो कि रियल नंबर था उसका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट खत्म होता है। बच्चों अब हम लोग एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक आपको क्या करना है, खुद से क्वेश्चंस लगाने की कोशिश करना है, नेक्स्ट वीडियो का वेट करना है, फिर अपने आंसर जो है उससे मैच करना है। अगर अच्छे से आता है तो बढ़िया है, अगर डाउट होता है तो कमेंट करिएगा मुझे। अगर ज़्यादा कमेंट आए तो उसके बिहाफ पे मैं वीडियो लेके आऊँगा और आपके छोटे छोटे डाउट क्लियर होंगे। भले ही एक बच्चा कमेंट करे चाहे 2 बच्चा कमेंट करे, बट अगर हमको लगा जेन्युइन कमेंट है, सभी बच्चों को बताना चाहिए, तो मैं उस पर वीडियो प्रॉपर बनाऊँगा। तब तक आपको क्या करना है, ये वीडियो शेयर कर देना अपने क्लासमेट को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।